चलो बच्चों आ जाओ आज की क्लास में। वीपी सर आपके दोबारा आ गए मैट्रिक्स की क्लास लेकर। क्लास लेक्चर 2 आज मैट्रिक्स का हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दे दिया था, मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी, मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में बताया था। आई होप कि सबको वो चीजें क्लियर होंगी, राइट। फिर मैंने आपको बताया था कि हम कैसे एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस पर एक हम अच्छा क्वेश्चन कर रहे थे। उस क्वेश्चन का मैंने एक पार्ट आपको कराया था और बाकी पार्ट्स का मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था। आज कोशिश करते हैं थोड़ा सा उन क्वेश्चंस को एक बार करने की और देखते हैं कि वो क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए। आ जाइए बच्चों, ये क्वेश्चन था हमारा। इसका फर्स्ट पार्ट जो है i प्लस 2j होल स्क्वायर बाई 2, ये हमने कर लिया था। अब हम सेकेंड पार्ट को यहां पर थोड़ा सा करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है aij, यहां फॉर्मूला जो दिया हुआ है दैट इज 1/2 मॉड ऑफ 2i माइनस 3j। मैंने आपको बता दिया था कि 2/3 का एक जनरल मैट्रिक्स आप पहले ले लेंगे, उसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे हमको पता है। उसमें a11 a12 a13 a21 a22 एंड a23, ये टोटल एलिमेंट्स 6 एलिमेंट जो है वो उसके अंदर आने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं a11 बनाता हूं, तो i और j की वैल्यू मुझे यहां 1 1 पुट करनी है। 2 माइनस 3 माइनस 1 मॉड लगा हुआ है तो दैट इज 1, इट मींस ये आ जाएगा आपका 1/2। नेक्स्ट इज a12, i की वैल्यू 1 रखनी है, j की वैल्यू 2 पुट करनी है। 2 माइनस 6 माइनस 4 दैट इज 2, माइनस 4 का मॉड 4 हो गया और 4/2 इज 2। नेक्स्ट इज a13, 1 रखेंगे या तो 2, 3 रखेंगे तो 9, 2 माइनस 9, 2 माइनस 9, इज इट क्लियर? दैट इज माइनस 7, मॉड लगा हुआ है दैट इज 7/2। नेक्स्ट इज a21, नाउ अब i आपको 2 रखना है एंड j आपको 1 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 दैट इज 1, इट मींस अगेन 1/2। नेक्स्ट a22, i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू 2, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2, मॉड इज 2, 2/2 1। लास्ट वन इज a23, 2 2 जा 4, 4 माइनस 9 दैट इज माइनस 5, 5/2। तो यहां हमने सारे एलिमेंट्स अपनी 2/3 की मैट्रिक्स के जो है वो निकाल लिए हैं। अब मेरी जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसी लिख दी जाएगी, 1/2 1/2 2 7/2 1 5/2, और ये मेरा 2/3 का एक मैट्रिक्स हो गया है। तो मॉड की मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि मॉड के अंदर हम क्या करते हैं। मॉड में अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा तो आप उसको पॉजिटिव में ही आंसर करेंगे। उसका रीजन वो हमने 11th क्लास में देख लिया था। मैं आपको ऑलरेडी मॉड का फंक्शन जो है वो बता चुका हूं कि वो कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट इज थर्ड वन, चलिए थर्ड को देख लेते हैं। यहां पर देखो aij का फॉर्मूला जो है ना वो i ग्रेटर देन इक्वल टू j के लिए अलग यूज करना है एंड i लेस देन j पर अलग यूज करना है, राइट। तो अगर मैं सबसे पहले यहां पर aij का फॉर्मूला जो मेरे को दिया हुआ है उसको मैं एक बार लिख देता हूं। माय aij इज i माइनस j एंड i प्लस j व्हेन i इज ग्रेटर देन इक्वल टू j, व्हेन i इज लेस देन j। ओके, चलिए a11 की बात करें। अच्छा, अब मैं सारे एलिमेंट्स अलग अलग ना निकालकर डायरेक्ट एक मैट्रिक्स में ही निकाल देता हूं, जिससे कि हमको बार बार जो है मेहनत ज्यादा ना करनी पड़े, थोड़ा सा हम अपना टाइम भी सेव कर लें, और कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है जो नहीं की जा सकती। चलिए, फर्स्ट एलिमेंट 1 1, i एंड j 1 एंड 1, इट मींस ऊपर वाला फॉर्मूला जो काम करेगा, बिकॉज i इक्वल टू j के लिए आपको ऊपर वाला गिवन है, यस और नो। तो 1 माइनस 1 दैट इज 0। नेक्स्ट इज 1 2, अब 1 जो है नेक्स्ट एलिमेंट के लिए i जो है वो लेस देन j हो गया है, 1 2, 1 इज लेस देन j, ओ सॉरी 2, तो i लेस देन j, सेकेंड फॉर्मूला काम करेगा। यहां में अगर मैं 1 एंड 2 रखता हूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 3। नेक्स्ट वन इज 1 3, अगेन i छोटा j बड़ा, i छोटा j बड़ा, 1 प्लस 3 4। आई होप सबको समझ में आ रहा है। a21, दिस एलिमेंट इज a21, i is 2 एंड j is 1, मतलब i जो है बड़ा है j से। तो ये फॉर्मूला हमारा काम किया, 2 माइनस 1 1।
नेक्स्ट एलिमेंट इज A22, A22 की बात करूं, दोनों इक्वल हो गए तो मतलब अगेन ये ऊपर वाला फॉर्मूला 0, 2 - 2 इज 0. लास्ट वन इज A23, अगेन 2 लेस देन 3, I लेस देन J, नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज 5. तो इस तरीके से हमको ये नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो भी मिल गई है. कोई बहुत टफ टास्क नहीं है, इन क्वेश्चंस को आप इजीली डील कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. देखो मैंने आपको आइडिया तो दे दिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे डील करते हैं, उसका आउटपुट कैसे होता है, कैसे निकालते हैं. फिर भी एक बार चलो आज मैं बता देता हूं फिर से एक बार कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नंबर आता है उसका आउटपुट उससे जस्ट लेस देन, जो उससे जस्ट पहले इंटीजर होगा, लेसर जो इंटीजर होगा वो उसका आउटपुट रहेगा. राइट. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम इसको यूज कर लेते. नेक्स्ट इज पार्ट फोर्थ, that is aij equals to greatest integer of I by j. ये आपको दे रखा है तो मैं भी अब यहां पर भी मैं डायरेक्टली मैट्रिक्स बनाऊंगा. 2/3 का जो मेरा मैट्रिक्स है वो बनाता हूं. फर्स्ट एलिमेंट इज A11, I1 1/1 का डब्बा. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इंटीजर पर डब्बा इंटीजर ही होता है. जो आप इंटीजर पुट करते हैं वही आपको आउटपुट में मिलता है. तो 1 इंटीजर है, आउटपुट में आपको 1 ही मिल गया. यस और नो. नेक्स्ट इज अगला एलिमेंट है 1 2, दैट इज 1/2. अब 1/2 से जस्ट पहले इंटीजर क्या आएगा 0. 1/2 से जस्ट पहले इंटीजर 0. नेक्स्ट इज 1/3, 1/3 अगेन इंटीजर 1/3 से पहले 0. नेक्स्ट एलिमेंट इज A21, 2/1 मतलब 2 और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वो सेम ही आंसर देता है. नेक्स्ट इज A23, दैट इज 2/3, 2/3 छोटा इंटीजर 0. नेक्स्ट इज सॉरी A22, दिस इज A22, राइट. 2/2, 2/2 is 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगेन 1. लास्ट वन इज A23, 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी क्लियर हुई. अगर कोई भी आपने इंटीजर पुट किया है डब्बे के अंदर तो आउटपुट वो सेम इंटीजर होगा. अगर आपने पॉइंट का कोई भी नंबर डाल दिया है लाइक 2.3 तो उसका आउटपुट हमेशा उससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर है, फॉर एग्जाम्पल 2.3 के केस में 2, उसका आंसर हो जाएगा. क्लियर. चलिए नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन. फोर्थ तक हमने कर लिए. फिफ्थ इज 2i/3j. हियर दिस curly brackets denotes fractional part of x function, fractional part of x. Now aij जो आपको गिवन है दैट इज 2i/3j. अब इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोलते हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फंक्शन भी आइडिया दिया था. उसके अंदर जो भी इनपुट होगा उस नंबर का फ्रैक्शन जितना भी है वो आउटपुट में आ जाएगा. ओके सर. तो यहां पर हम अपनी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं. 2/3 का मैट्रिक्स है. 1/1 देखिए A11, I1, J1, दिस इज 2/3. 2/3 लाइज इन बिटवीन 0 to 1, यस और नो, लाइक 0.67 है ना. तो 0.67 का अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x देखूं तो वो 0.67 ही है. इट मींस रिजल्ट इज 2/3 ओनली. सेम वही का वही नंबर आ गया. नेक्स्ट इज A12, I1, J2, 2/6, 2/6 दैट इज 1/3 और 1/3 अगेन 0 to 1 के बीच का नंबर है, फ्रैक्शनल पार्ट है. 1/3 सेम ही है बिकॉज 1/3 इज ऑल्सो फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज 1/3, 1/3 दैट इज 2/9 अगेन 2/9 फ्रैक्शन ही है. 2/9 यहां पर आपको आउटपुट में मिल जाएगा. अभी तक जितने भी हमने तीनों नंबर बनाए ये 1 से छोटे थे तो फ्रैक्शन सेम ही रह गया. नेक्स्ट इज A21, A2 नीचे 1, 4/3. नाउ A21 4/3 आ रहा है. अब 4/3 इज 1 + 1/3.
1 प्लस 1/3 दैट इज 1.33, राइट? तो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 0.33. इट मींस यहां पर आप लिखेंगे 0.33, 1/3. डन. नेक्स्ट इज A22 4/6 2/3. मुझे करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ना? 2/3. तो अगेन फ्रैक्शन इज 2/3. नेक्स्ट इज A23, वेरी गुड, 2 3 4/9, अगेन 4/9 इज फ्रैक्शन. तो ये हमारा इसका आंसर हो गया है. आई होप कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है. बहुत सिंपल है, आप आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैट्रिसेस को. मैंने आपको पहले भी कहा कि एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो इस तरह के देखने को मिलेंगे, तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को अब अटेम्प्ट कर सकते हैं. क्लियर? लास्ट वन इज लीस्ट इंटीजर. देखिए एक और क्वेश्चन है लीस्ट इंटीजर. वैसे मुझे इस क्वेश्चन को कराने की नीड नहीं थी, बट यहां पर ये फंक्शंस को यूज कर रहा है. कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनका आपको बेसिक आइडिया अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आज आप ले लो कि भैया ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, और ये कैसे काम करेगा, राइट? नेक्स्ट वन इज 3i + 4j/2, और यहां पर जो आपने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज किए हैं डिनोट्स लीस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट? लीस्ट इंटीजर फंक्शन. चलिए ये भी बना देते हैं. aij, माय सिक्स्थ पार्ट इज aij इक्वल्स टू 3i + 4j/2, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट्स में है ये, aij इक्वल्स टू 3i/4 + 4j/2. ये किसमें है? अपना लीस्ट इंटीजर फंक्शन. लीस्ट इंटीजर मैंने आपको बताया किसकी तरह होता है, उसका जस्ट अपोजिट. किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर का. दोनों के नाम एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है. ग्रेटेस्ट इंटीजर में है ग्रेटेस्ट पर देता है छोटा, लीस्ट इंटीजर में नाम में है लीस्ट पर देता है बड़ा इंटीजर. तो जो भी अंदर डालोगे उससे जो जस्ट बाद वाला जो बड़ा इंटीजर आएगा, ग्रेटर इंटीजर, वो आपका आउटपुट होगा. ओके, तो ए मैट्रिक्स इज 1 1 3 + 4 7/2, 3 + 4 7/2, दैट इज 3.5. तो 3.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर इज 4. नेक्स्ट इज A12 1 2 3 + 8/2 11/2, दैट इज 5.5. जस्ट बड़ा इंटीजर 6. 5.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर 6. नेक्स्ट इज 1 3 1 3 3 + 12 15/2, दैट इज 7.5. 7.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर 8. क्लियर? नेक्स्ट नंबर इज A21 6 + 4 10/2 5. अगेन ये वही इंटीजर अगर है अंदर तो आउटपुट में वो सेम इंटीजर मिलेगा. तो मतलब 5 पर आपको 5 का आउटपुट आ गया. क्लियर? नेक्स्ट नंबर इज A22 6 + 8 6 + 8 14/2, दैट इज अगेन 7. सर फिर से इंटीजर 7. लास्ट नंबर इज A23 2 3 3 2 = 6 4 3 = 12 12 + 6 18/2, दैट इज 9. फिर से वही इंटीजर. तो इस तरह से हमारा जो वो क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया वो कंप्लीट हो गया. उसके 6 के 6 पार्ट हमने देख लिए हैं. बताने की फिर से एक खास वजह, बिकॉज वहां पर कुछ अच्छे फंक्शंस यूज किए गए, इसीलिए मैं आपको उस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन यहां पर दे रहा हूं. ओके बच्चों, चलिए स्क्वायर है ना, इस ए स्क्वायर को हम मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे. अभी सर आपने हमको ये आइडिया नहीं दिया है कि मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होती है, राइट? तो थोड़ी देर बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे जब हम मल्टीप्लिकेशन करना सीख जाएंगे, राइट बच्चों? चलिए नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. देखो वैसे तो कोई ये मैट्रिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर होता है ना, ये थोड़ा सा बोरिंग साइड पर है, बिकॉज यहां पर क्वेश्चंस थोड़े कम होते हैं, और क्वेश्चंस तक जब आप पहुंचेंगे तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने पड़ेंगे. चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, पर वो इसके सेकंड पार्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. अभी हम बेसिक टाइप्स और अलजेब्रा जब तक पढ़ते हैं तो थोड़ी सिंपल और इजी क्वेश्चंस हैं, और बहुत ज्यादा अच्छे आपको शायद ना भी लगे, पर बोर्ड सिलेबस में ये है,
तो हमको करना है ना। जेई के सिलेबस में भी नाम से कभी मैट्रिक्स आ जाती है तो हम थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको नेम्स जो है वो पता होने चाहिए, उसी पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। नाम में दिख रहा है रो, जिसमें एक सिंगल रो हो। क्या हो? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो। फॉर एग्जाम्पल A11, A12, A13 अप टू सो ऑन A1n। देखिए एक रो है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है, मतलब हुज ऑर्डर इज 1/n। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/n का है और उसमें एक सिंगल रो है तो आप उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन, मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो और whose order is 1/n। जिसका ऑर्डर 1/n है, ऐसी मैट्रिक्स जो है उसको हम क्या बोल देते हैं? रो मैट्रिक्स। सिंपल, राइट। चलिए नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। जैसा रो मैट्रिक्स का नाम है वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स के नाम से आपको पता चल रहा है। मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक सिंगल कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक मैट्रिक्स लिख दी है, बी मैट्रिक्स लिख देते हैं। A11, A12, A13 अप टू सो ऑन A। जैसा कि आप देख रहे हैं कॉलम सिर्फ एक ही है, रोज इसमें nth है, राइट। रोज कितनी है? nth। तो मींस ऑर्डर इज n/1। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? n/1 है, मतलब उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो आप ऐसी मैट्रिक्स को क्या नाम देते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोल देते हैं। मतलब मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम और its order is n/1। order is n/1। this is 1/n। क्लियर? तो ये दो मैट्रिक्स बहुत सिंपल, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो एक बात समझ में आ रही है सर? इसका मतलब आप ऐसी मैट्रिक्स बना रहे हो जो शेप में हमको कैसी दिखेगी? रेक्टेंगुलर दिखेगी। तो ये तो एक ही तरीके से हो सकता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में m नॉट इक्वल टू n हो जाए, मीन टू से नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के हों। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स के हों। तो कुछ ऐसी मैट्रिक्स देख लें, 2 3 5 7 1 5 9 2। यहां आप देख सकते हो, यहां पर रोज हमने 2 ली हैं और कॉलम कितने लिए हैं? 4। तो 2/4 का मैट्रिक्स है। रोज और कॉलम सेम नहीं है, तो आपको कैसा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है? इसका रेक्टेंगुलर शेप नजर आ रही है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट वन, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ये जो मैट्रिक्स चैप्टर है इसमें, और एक नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज डिटरमिनेंट, इसमें हम मेजरली ना स्क्वायर मैट्रिक्स का मेजर रोल है, तो मेजरली हमको वही पढ़ना है। क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का थोड़ा सा ढंग से आपको ध्यान देना है, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कि जिसमें अरेंजमेंट कैसा दिखेगा? स्क्वायर शेप में आपको नजर आए, राइट। तो स्क्वायर शेप में कम हो सकता है जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हो जाए? इक्वल हो जाए। मीन टू से हम ऐसा बोल दें, नंबर ऑफ रोज m इक्वल टू n,
नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स में m इक्वल टू n दिख रहा है तो वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। और इनका जो ऑर्डर होता है ना, उसको हम n ऑर्डर से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। n बाय n भी लिख सकते हैं, बाकी वो n ऑर्डर से हम जनरली बोलते हैं कि सेकंड ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 भी कह सकते हो, 3 बाई 3 भी कह सकते हो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं 2 5 7 -9, ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, 2 बाई 2 की सर मैट्रिक्स हो गई। कैसा अरेंजमेंट दिख रहा है, जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतनी नंबर ऑफ कॉलम, मतलब ये स्क्वायर अरेंजमेंट हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक और मैट्रिक्स दिखाई B 5 7 3 2 8 9 1 5 3, ये कैसी मैट्रिक्स हो गई सर, ये 3 बाई 3 की हो गई। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पर भी सेम हो गए हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिनके अंदर आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम दिखेंगे, हम उनको क्या नाम देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स देंगे। और फिर से बोल देता हूं, चैप्टर में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है वो इन पर ही एप्लीकेबल है, इन पर ही लगते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि कैसा अरेंजमेंट आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में देखने को मिलेगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए। क्लियर है सबको? डलिए। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक ये सब पार्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं, नाम हम अलग से ही देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। वैसे इसको हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पार्ट है। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो नॉन जीरो हो एंड रिमेनिंग ऑल आर जीरो, है ना। रिमेनिंग एलिमेंट्स कैसे हो, जीरो रहे, वो कहलाती है डायगोनल। सर मतलब समझ नहीं आया तो देखो समझो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी है, 2 3 5 7 9 8 1 3 4, ये कैसा मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 का एक मैट्रिक्स है, राइट। 3 बाई 3 के एक मैट्रिक्स में अगर मैं गौर से देखूं तो ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये जो एलिमेंट मुझे नजर आ रहे हैं कौन से, 294, ये 294 जो है ना वो डायगोनल पर दिख रहे हैं, राइट। इस डायगोनल को हम मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो कुछ इसी डायगोनल के ऊपर बेस्ड है, राइट। अच्छा एक अच्छी चीज, ये जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं इसमें, उनको जरा आप थोड़ा देखिए, ये वो एलिमेंट है जहां ए आई जे जो है उसमें आई इक्वल टू जे नजर आएगा आपको। क्या दिखेगा? आई इक्वल टू जे। तो जो एलिमेंट्स आई इक्वल टू जे वाले एलिमेंट्स रहेंगे ना, वो हमेशा एक प्रिंसिपल डायगोनल पे चलेंगे, राइट। अब उसका ऑर्डर कितना भी है मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना भी है, उसमें हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है। हमको एक चीज समझ में आ गई, जिन एलिमेंट्स में आपको आई और जे की वैल्यू सेम नजर आ रही है, बस वो हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो बनने वाले हैं। क्लियर? तो 294 इसके क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो डायगोनल मैट्रिक्स की जब मैं बात करूं तो डायगोनल मैट्रिक्स का बेसिकली मतलब है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल पर एलिमेंट आते हैं 2 3 -5, ये तो नॉन जीरो हो, ये तो कैसे हो, नॉन जीरो हो। बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो सब क्या हो जाए, जीरो। ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये जो मैंने ए मैट्रिक्स बनाई है बोर्ड पर, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स ए आई जे जीरो होता है व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, एंड आई इक्वल टू जे पर नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और वी कैन से नॉन जीरो होता है, राइट। तो जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट पर कुछ नंबर देख रहे हैं जो कि नॉन जीरो हैं और बाकी सभी एलिमेंट आपको जीरो नजर आ रहे हैं, तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। आई होप कि सबको ये बात क्लियर हो गई होगी, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स को आप शॉर्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में भी दिखा देते हैं। कैसे दिखा देते हैं तो वो थोड़ा देख लो। हम कुछ ऐसा लिखते हैं DIAG इन शॉर्ट,
आप कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं, डायगोनल ये लिखा। अब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, इन सबको यहां दिखा दीजिए 2 3 -5। अगर कभी भी कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखी दिख रही है आपको, तो आप समझ जाइए कि ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है, विच इज डायगोनल मैट्रिक्स, और उसके जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 3 -5 है, और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हैं 0 0 0 है। तो आई होप कि सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। डन। एक और अच्छी चीज जो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डेफिनेशन हो गई है, सबको क्लियर हो गया। ये एक अलग तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का डायगोनल मैट्रिक्स को, डी हमने ऐसा कुछ दिखा दिया है। एक और अच्छी चीज डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड जो आपको जानने लेनी चाहिए, नंबर ऑफ zeros in a diagonal matrix. Are n into n minus 1, n into n minus 1, where n is the order, where n is the order. क्या कहना चाह रहे हो सर, थोड़ा बता दो ना इस फॉर्मूले से क्या लिखा है हमने। तो देखो मैंने एक 3/3 का, यहां देखो एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाया हुआ है, 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स बनाया है। इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरो जो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर क्या था, n is 3। तो देखो यहां पर 3 into 2 कितनी निकलेंगी, 6 जीरो निकलेंगी, और 6 जीरो हमको यहां पर देखने को मिल रही है। तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होनी चाहिए, n into n minus 1। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो वो बता दीजिए। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन नामों में है, मतलब नाम अलग अलग है पर दिखने में बहुत स्लाइड चेंज है, तो थोड़ा फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है, दिखता भी बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स की तरह, बट एक छोटा सा चेंज। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो Aij जो एलिमेंट्स आप भरेंगे वो जीरो होंगे। कब? जैसे डायगोनल में कब थे जीरो, i इज नॉट इक्वल टू जे पर, तो यहां पर भी i इज नॉट इक्वल टू जे पर एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। बट व्हेन i इक्वल टू जे हो जाए तो एलिमेंट k होगा, मतलब कि एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, इसका मतलब सर डायगोनल में आपने 2 3 -5 यूज किया था, पर अगर ये 2 3 -5 की जगह मैं सेम नंबर k यूज कर लूं, दैट इज माय विच मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहां पर एक सिंपल एग्जांपल मैं डाल देता हूं, 2 2 2 0 0 0 0 0 0। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो k है ये नॉट इक्वल टू 1 रहे, क्योंकि इक्वल टू 1 पर कहानी में थोड़ा सा और एक ट्विस्ट आ जाता है। क्लियर? तो आई होप कि सबको स्केलर मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा डायगोनल है वैसा ही दिख रहा है, बट यहां एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, बट इस केस में यहां पर सेम एलिमेंट अगर आ रहे हैं एक्सेप्ट वन अगर एलिमेंट सेम है तो ऐसी मैट्रिक्स आपको क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट वन इज यूनिट और आइडेंटिटी। चलिए वो अभी जो k इक्वल टू 1 की बात थी ना, वो यहां दिख गई, राइट। अच्छी चीज ये है कि यूनिट मैट्रिक्स को हम इन जनरल in से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यूनिट मैट्रिक्स को in से दिखाते हैं, वेयर n इज ऑर्डर। बार बार वही बात है, n इज ऑर्डर, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने I2 कहा, I3 कहा, I1 कहा, इट मींस I1 का मतलब जिसमें सिंगल रो सिंगल कॉलम होगा, I2 का मतलब जिसमें 2 रो 2 कॉलम हो जाएंगे, I3, राइट। अब इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, तो बिल्कुल वैसा ही है। Aij जो एलिमेंट्स होंगे
व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j पर 0 डाला जाएगा और i इक्वल टू j पर ये 1 डलेगा, राइट। तो अगर मैं i2 की बात करूं तो i2 का मतलब है 1 1 0 0, दिस इज i2। मैं i3 की बात करूं दैट इज 1 1 1 0 0 0 0 0 0। बहुत सिंपल, ठीक है। तो डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट और आइडेंटिटी, वो यूनिट को हम आइडेंटिटी भी कहते हैं, इन तीनों में बहुत छोटा सा स्लाइट डिफरेंस, i इज नॉट इक्वल टू j एलिमेंट्स जो हैं वो सब 0 रहेंगे और जो भी एलिमेंट्स i इक्वल टू j पर आते हैं और वी कैन से डायगोनल पर आते हैं वो नॉन जीरो रहेंगे। जब नॉन जीरो रहेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स दिखेंगे तो वो डायगोनल है। अगर नंबर सेम दिखे 1 के अलावा कोई भी नंबर अगर सेम नजर आ रहा है तो वो हमारी स्केलर है, और अगर आपको 1 1 दिख जाए उस डायगोनल एलिमेंट पर तो उसको हम बोल देते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज सिंगलटन। तो बहुत सिंपल, सिंगलटन कुछ खास बात नहीं। सिंगलटन मैट्रिक्स 1 by 1 whose order is 1 by 1। अरे सर ये कैसी बात हुई? मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है एंड दैट एलिमेंट इज A11, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने A2 B एक मैट्रिक्स ले ली, -3 डाल दिया, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट जिसमें पड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सिंगलटन, और 1 by 1 जिनका ऑर्डर है। क्लियर? सिंपल। नेक्स्ट इज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये है चीज, देखिए ट्राइंगुलर, अगेन ये भी स्क्वायर ही है। अच्छा एक काम करता हूं, मैं आपको एक और चीज यहां मेंशन कर देता हूं, अभी मेरे दिमाग में आई है तो वो मैं डाल देता हूं कि यहां से है ये कहानी। डायगोनल जो है ये भी स्क्वायर की कहानी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्केलर भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर? सिंगलटन ये तो स्क्वायर ही बन रहा है, 1 by 1 का मतलब स्क्वायर ही है, सिंपल। नाउ ट्राइंगुलर की बात करें तो ट्राइंगुलर भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। कैसे इसको हमको समझना है, इसकी डेफिनेशन को, तो उससे पहले मैं आपको चीज बता देता हूं। ये दो तरह की है, एक होती है अपर ट्राइंगुलर एंड दूसरी होती है लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर का क्या मतलब है, तो मैं एक एग्जांपल यहां पर बोर्ड पे दिखा रहा हूं, फिर साइड में हम इनकी डेफिनेशन को थोड़ा सा देख लेंगे। तो अगर मैंने एक मैट्रिक्स, कैसी स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा हूं, ठीक है, 2 3 5 7 8 9 0 0 0, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई। देखिए यहां देखो गौर से सभी बच्चे, अपर साइड पर एक ट्राइंगल बन रहा है, अपर साइड पर एक ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, और इस ट्राइंगल की खास बात क्या है? जितने भी एलिमेंट जिनके लिए i और j इक्वल हैं, ये रहे देखो तीनों i और j इक्वल हैं, वो मुझे नॉन जीरो दिख रहे हैं। एंड ये कौन सा एलिमेंट है याद करिए? A12, मतलब इसमें j बड़ा है एंड i छोटा है। तो जिनका i लेस देन j हो रहा है, देखो ना, A12, दिस इज A13, i लेस देन j, दिस वन इज A23, अगेन i लेस देन j। तो जिन एलिमेंट्स में i इक्वल टू j और i लेस देन j है वो सभी नॉन जीरो हैं। बट जिन एलिमेंट्स के लिए यहां आइए, दिस इज A21, i ग्रेटर देन j, A31 i ग्रेटर देन j, A32 i ग्रेटर देन j, जिनके i ग्रेटर देन j हैं वो कैसी हैं? वो सब जीरो एंट्रीज हैं, वहां आपने जीरो लिख दिया है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी? अपर ट्राइंगुलर होगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, B।
2 5 7 8 9 4 0 0 0 4 ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई। इसमें गौर से देखिएगा, अब सर नीचे की तरफ लोअर पार्ट में एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन गया। लोअर पार्ट में ट्राइंगल बन रहा है सर, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, जिन एलिमेंट में आई जो है वो लेस देन जे है वो 0 है, और जिनका आई इक्वल टू जे और आई ग्रेटर देन जे है वो सब नॉन जीरो हैं। कैसे हैं? नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं इसकी इन दोनों की डेफिनेशन की बात करूं तो अपर ट्राइंगुलर क्या हो गई? जिनमें ए आई जे देख लीजिए, ए आई जे कौन जीरो थे? जिनका आई ग्रेटर देन जे है, आई जे से बड़ा है, वो सब क्या है? जीरो। और जिनका आई लेस देन जे हो और इक्वल टू जे हो वो सब कैसी हैं? नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है। क्लियर? अगर मैं लोअर ट्राइंगुलर की बात करूं तो लोअर ट्राइंगुलर की डेफिनेशन क्या बता रही है? जिनमें ए आई जे जीरो और नॉन जीरो रहे, पर इस कहानी का जस्ट अपोजिट हो जाए। व्हेन आई इज लेस देन जे होगा तो वो आई लेस देन जे, ये रहे देखो तीन एलिमेंट, ये क्या है? जीरो। और आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो, इक्वल हो और ग्रेटर हो आई, उन सारे एलिमेंट्स में नॉन जीरो नंबर जो है आपके रहेंगे। इज इट क्लियर? किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। राइट? अब यहां पर आप नंबर ऑफ जीरोस यहां पर भी देख सकते हैं, है ना? इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस कितनी बन रही है? n -1 बाई 2। नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेगी? n -1 बाई 2। ओके, 3 बाई 3 का है ऑर्डर 3, 3 इंटू 2 6 बाई 2, 3 जीरो सर, 3 ही है, 1 2 3। ठीक है ना? तो जो लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर होती है उनमें आप नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर सकते हैं, n इज ऑर्डर। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल टाइप्स हैं, बहुत ज्यादा दिमाग हमको इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। चलिए, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स ये क्या है? नाम में दिख गया सर, जीरो है ना, जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं। ए आई जे जीरो हो, इसके अलावा और कुछ ना हो, तो वो सब क्या है? सबके वो क्या होती है? नल मैट्रिक्स होती है। नल मैट्रिक्स को आप जनरली कैपिटल ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। राइट? जीरो 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 जीरो, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो, जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर हो, कैसी भी है। राइट? स्क्वायर भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0। चलो, मैंने दोनों के एग्जांपल दिखा दिए जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसी मैट्रिक्स क्या है? आपकी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स है। सिंपल। नेक्स्ट इज चलिए, नेक्स्ट इज सब मैट्रिक्स। नाम में दिख गया सब। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का एक पोर्शन कट कर दूं, ए, लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स गिवन है मुझे, A11 A13 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है, कितने की है ये?
सर 3 रो 4 कॉलम्स 3/4 ऑर्डर की है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का कुछ एक पार्ट जो है वो निकालकर अलग कर दूं, सर ये 4 पॉइंट हमने निकाले और अलग कर दिए, एक नई मैट्रिक्स बना दी, बी A11 A12 A21 A22, ठीक है। एक और निकाल दो सी मैट्रिक्स, ये निकाल दिए सर, 2 एलिमेंट ये हैं और 2 ये हैं, A13 A14 A23 A24, ये सब क्या हैं, B and C are the sum matrix। Sum matrices of A, ये है मेन क्रक्स। जो B and C हैं वो A की सब मैट्रिक्स हो जाएंगे, सिंपल, राइट। तो सब मैट्रिक्स कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, नाम से पता चल गया हॉरिजॉन्टल, राइट। अगर कोई भी मैट्रिक्स में कैसी दिखे, ऐसे, मतलब नंबर ऑफ कॉलम से कम होंगी तो वो मैट्रिक्स कैसी नजर आएगी, मतलब रेक्टेंगुलर का ही एक शेप हो गया, मतलब ये रेक्टेंगुलर टाइप की बात चल रही है, रेक्टेंगुलर का एक टाइप है, राइट। कुछ ऐसा दिख गया 2 3 5 7 8 9 2 -1, कुछ एंट्रीज मैंने ऐसे डाल दी रैंडम। अगर मैं इसमें देखूं तो यहां पर नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 4। तो जब आपके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से लेसर रहे, मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब कहने का ये हुआ m इज लेस देन n, नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम है तो वो मैट्रिक्स जो है उसका अरेंजमेंट आपको कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल नजर आएगा, दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट वन इज वर्टिकल मैट्रिक्स, फिर नाम में दिख गई। अगर किसी भी मैट्रिक्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिख जाए 2 1 5 3 7 8 9 5 -1 3, सर नंबर ऑफ रोज 5 है, नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ 2 है। अब आपकी नंबर ऑफ रोज वो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या बन गई, वर्टिकल बन गई, m इज ग्रेटर देन n। ऑर्डर में m जो है वो ज्यादा दिखें, n जो है वो आपको कम नजर आए, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये बेसिक टाइप्स 14 टाइप्स जो हमने देखे है ना, आई होप कि किसी को इन टाइप्स में दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल है, नाम में ही आपको नजर आ जाता है कि क्या होने वाला है, बट वो थोड़े से 3 इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है जो दिमाग में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी, उनका आप विशेष ध्यान रखना। लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है नीचे ट्रायंगल दिख रहा है, प्रिंसिपल एलिमेंट्स के जितने भी ऊपर की तरफ के एलिमेंट्स हैं, इवन प्रिंसिपल एलिमेंट्स भी है ना, वो सब नॉन जीरो है, नीचे के जीरो है तो अपर, अगर नीचे के नॉन जीरो है ऊपर के जीरो है और उसके भी नॉन जीरो रहे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स भी, तो वो लोअर ट्रायंगुलर हो गया, दैट्स इट, राइट बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी ये टाइप की कहानी खत्म हो गई, अब ये कुछ अच्छे इसमें चीजें हैं जो नॉलेज की हैं, आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, राइट। ये टर्मिनोलॉजी जो है वो बहुत यूज होती है, क्या है ये वो देख लेते हैं हम। तो समझिए, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रेस को आप कुछ ऐसे दिखाते हैं, ट्रेस TR ऑफ A। अगर A मैट्रिक्स के ट्रेस की बात करें तो दैट मींस TR ऑफ A। ट्रेस का मतलब क्या है,
पहली चीज तो यह है कि जो ट्रेस होगा ना वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम पढ़ेंगे। किसका अरेंजमेंट का पढ़ेंगे? स्क्वायर का पढ़ेंगे। बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स में एक खास बात है, उसमें क्या है? डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, राइट। और प्रिंसिपल डायगोनल का ही यहां पर खेल है सारा, राइट। तो मैंने एक मैट्रिक्स ली A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। एक चीज समझिए, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो यहां पर क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल है। बिल्कुल सर, ये रहा, मार्क कर देते हैं इस प्रिंसिपल डायगोनल को, हम मार्क कर देते हैं कि ये रहा सर, डबल कलर मारते हैं, कहां भागेगा, राइट। तो अब आपको एक चीज नजर आ रही है कि सर इस डायगोनल में ना 3 एलिमेंट दिख रहे हैं मुझे। क्या दिख रहे हैं? 3। अगर मैं ट्रेस ऑफ ए लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं? इसका ट्रेस ऑफ ए, तो मुझे बहुत सिंपल काम करना है, मुझे सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड कर लेना है, और यही होता है ट्रेस। मतलब सम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रिंसिपल डायगोनल इज व्हाट? ट्रेस ऑफ ए। सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स is what? Is trace of A मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो मेरे को क्या मिल जाएगा? ट्रेस मिल जाएगा। तो आई होप कि कोई ऐसी खास बात नहीं। एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं मैं आपको। एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 5 3 -5। 2/2 का लिया। आपसे किसी ने पूछ लिया बच्चों ट्रेस ऑफ ए बताओ, तो सर बता देते हैं। डायगोनल एलिमेंट पकड़ लिए सर, इनको ऐड कर दिया, 2 - 5 दैट इज -3। -3 डन। तो आई होप सबको ट्रेस की कहानी क्लियर हो गई है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज ट्रेस की, राइट। कुछ चीजें हैं जो आगे हम पढ़ेंगे और यहां पर मैं उनका आपको वो चीजें देखने को मिल जाएंगी। प्रॉपर्टीज में एक्चुअली यूज होती हैं, पर उनको हमको पढ़ना थोड़ा सा बाद में है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत आसान सी बातें हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस लेना चाहते हैं और आपने उस मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई कर दिया है, किससे मल्टीप्लाई? ट्रेस ऑफ k वेयर k इज एनी स्केलर। मैंने अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं उसका ट्रेस चाहता हूं तो मैं एक काम करूं, k को बाहर निकाल लो, ट्रेस का a का ट्रेस जो है वो अलग से फाइंड करो, k को ट्रेस में मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात आएगी। इट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये जो आप k देख रहे हैं ना, इसको हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। वो हम थोड़ा देर बाद देखने वाले हैं, है ना। सेकेंड इज, अगर आपने कभी किसी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड या सब्ट्रैक्ट करा। अब सर ये ऐड और सब्ट्रैक्शन ये भी आपने नहीं पढ़ाया, पढ़ेंगे आगे, अलजेब्रा आएगी मैट्रिसेस की, उसमें हम ये देखेंगे। तो ट्रेस ऑफ a प्लस माइनस b, तो ये काम आप ऐसे भी कर सकते थे, ट्रेस ऑफ a अलग से निकालते, प्लस माइनस ट्रेस ऑफ b भी अलग से निकालते, दोनों को ऐड कर दो, एक ही बात आएगी। आप चाहो तो दो मैट्रिसेस को ऐड करके उसका ट्रेस निकालो और दोनों मैट्रिसेस का अलग अलग ट्रेस निकाल के ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? थर्ड वन, ट्रेस ऑफ
A is same as trace of A dash. अगेन यहां A dash जो टर्म आप देख रहे हैं, A dash अभी हमने सुना नहीं है, हम आगे सुनेंगे. A dash डैश जो है उसको हम ट्रांसपोज कहते हैं, है ना. वो क्या है, कैसा है, वो सब आगे देखा जाएगा. अभी हमारे लिए सिर्फ अंडरलाइन पॉइंट ये है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स के ट्रेस निकालूं और उसके ट्रांसपोज का ट्रेस निकालूं, वो सेम होगा. ठीक है, आपको आगे देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज फोर्थ वन, ट्रेस ऑफ ए बी. ए इंटू बी, इसका जो ट्रेस होगा वो ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होगा. इफ ए बी और बी ए बोथ आर पॉसिबल, अगर दोनों पॉसिबल हुए देन दोनों का ट्रेस जो है वो सेम होगा. देखो ये एक बहुत बड़ा गेम है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में, कि जरूरी नहीं होता कि अगर दो मैट्रिक्स का ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाई विद बी अगर आपने सॉल्व किया तो ए बी तो आपने निकाल लिया है, पर उन मैट्रिक्स का बी इंटू ए, बी ए जो है वो पॉसिबल हो पाए, है ना. ये जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है अपने को, है ना. वो आगे आएगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस का वो हम पढ़ेंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं. वो थोड़ा ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज में ये टर्म्स आती हैं, इसीलिए इसको हमको लिखना है, राइट. अगर मैं बात करूं, अभी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखी थी हमने, तो अगर आप ट्रेस ऑफ आई एन निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, एन के इक्वल. सही बात है सर. भाई क्या थी आई, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पे क्या थे, 1 1 1 आते हैं. अब nth ऑर्डर की अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने ली है, तो बट ऑब्वियस है, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ 1 आएंगे, उन n नंबर ऑफ 1 को आप ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, n. फॉर एग्जांपल 3/3 का लिया, 1 1 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा, 3 का ही ऑर्डर था. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो हमेशा उसके ऑर्डर के इक्वल होगा. दैट्स इट. कोई खतरनाक कहानी नहीं है, बहुत आसान सी बातें हैं. नंबर 6, देखो ये लिख देता हूं, है ना, लिख देते हैं. वैसे तो कोई ऐसी खास बात नहीं है. ट्रेस ऑफ ए बी, इससे रिलेटेड हमने पहले भी देखी है. ट्रेस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इंटू ट्रेस ऑफ ए. एक्चुअली क्या है, दिस इज रिवर्सल लॉ, इसको हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ, है ना. मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स आप देखेंगे जहां पर आप पाएंगे कि रिवर्सल लॉ जो है ना वो फॉलो होता है. मतलब ए इंटू बी का, ए इंटू बी पर अगर आप कोई कंडीशन लगा रहे हो तो वो बी और ए उल्टे हो जाते हैं और उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है. वो आगे आप देखेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स आप चीज पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना. वहां आपको ये देखने को मिलेगा. एक एडजॉइंट पढ़ेंगे हम, एडजॉइंट के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी. तो रिवर्सल लॉ जो है वो यहां नहीं लगता ट्रेस के केस में. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ट्रेस ऑफ ए बी फाइंड कर रहे हैं तो ट्रेस ऑफ बी निकालो, ट्रेस ऑफ ए निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों बराबर आ जाएंगे. ये नहीं होगा. इज इट क्लियर? कोई दुख दर्द है तो बोल दीजिए. देखो ट्रेस पे बहुत मासूम सवाल आते हैं, ऐसे कोई खतरनाक क्वेश्चंस नहीं है, आएंगे आगे क्वेश्चंस हैं भी हमारे पास, पर वो शायद आई थिंक उसमें के लिए हमको थोड़ा ना पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन इसकी थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब हम आराम से ये काम कर पाएंगे, राइट. चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट. देखो ये डिटर्मिनेंट तो ना पूरा एक चैप्टर भी है. डिटर्मिनेंट जो है वो पूरा एक कंप्लीट चैप्टर भी है ना. पर अभी हमको बहुत बेसिक मैट्रिक्स में कुछ बेसिक बातें डिटर्मिनेंट की जो है वो यूज होंगी, तो इसीलिए हम थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के बारे में जान लेते हैं. सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो सीखना जरूरी है. वैसे क्लास 11th में अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट और स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, वहां पर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, तो कई टीचर्स जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल के टाइम पर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना क्लास 11th में बता देते हैं, राइट. तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे होता है, अभी सिर्फ मेरा वही मोटिव है वो बताना. डिटेल में सारी कहानी कि हम डिटर्मिनेंट क्यों बना रहे हैं, डिटर्मिनेंट की क्या जरूरत पड़ रही है, वो जब हम डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे स्पेशली, तब हम उसकी डेफिनेशन के टाइम समझ लेंगे. अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सॉल्व कैसे करना होता है डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट दिखता कैसा है, राइट. तो पहली इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर मेंशन्ड भी है कि डिटर्मिनेंट जो है ना वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही बनाया जाएगा. डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बनाया जाएगा. डिटर्मिनेंट एक सॉल्वेबल वैल्यू है, मतलब आप एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं और उसका एक यूनिक आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, यूनिक नंबर से उसको आप
दिखा सकते हैं, राइट। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करना है वो आप थोड़ा सा देखिए। तो यहां पर मैं खासकर 2/2 और 3/3 के दो डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व करने का आपको आइडिया दे रहा हूं। उससे ज्यादा अभी हमको जानने की डिटर्मिनेंट के बारे में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले हम बात करें डिटर्मिनेंट दिखेगा कैसे। तो डेल्टा और डी, इससे हम किसी भी डिटर्मिनेंट को इन दो टर्म से जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा इज, ये देखो ये वो मॉड में जो यूज करते थे ना, तो दो ऐसे यूं खड़े डंडे मार देने आपको, राइट। यहां पर आप अपनी 4 वैल्यूज जैसे मैट्रिक्स में डालते थे ना, वैसे ही 4 नंबर जो है वो आपको लिख देने, A11, A12, A21, A22। मैंने ये 4 एंट्रीज करी हैं। दिस इज 2/2 मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट बनाया। इसको हम एक्चुअली ऑर्डर 2 से ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है ये। कैसा है? सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट को हमको सॉल्व कैसे करना है? बहुत आसान काम। बच्चों बचपन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं तो बस वही लगा देना है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, खत्म। A11 को मल्टीप्लाई कर दिया A22 से, माइनस का साइन लगाना ना भूलें। A12 को मल्टीप्लाई कर दिया A21 से। ये हो गया साहब डिटर्मिनेंट सॉल्व। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो बहुत आसान लग रहा है। तो है ही सिंपल ना। देखो मैंने एक डिटर्मिनेंट दे दिया 2, 1, 5 - 7। मैंने बोला एक और नेगेटिव कर देते हैं कुछ, चलो ये कर देते हैं। मैंने कहा इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो। ये लो सर, अभी अभी तो सिखाया, दिस इंटू दिस कर दो। तो 2 इंटू -7 -14, माइनस लगाना है फिर बीच में, देखो माइनस लगा दिया। 5 इंटू -1 -5, यहां ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो -14 + 5 दैट इज -9, खत्म। तो एक 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होगा वो मैंने आपको दिखा दिया है। अभी हमको बस इतनी ही जरूरत है। डिटरमिनेंट पूरा चैप्टर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिटरमिनेंट की पूरा डेप्थ में हम जाएंगे। डिटरमिनेंट की पूरी डेफिनेशन, डिटरमिनेंट क्यों बनाया जा रहा है, उसकी क्या जरूरत पड़ रही है, वो सब हम जान जाएंगे। क्लियर? चलिए अब देखते हैं एक और डिटरमिनेंट जो कि 3/3 ऑर्डर का ले लेते हैं। किसका? 3/3 का। उसको हमको कैसे सॉल्व करना है? तो एक 3/3 का ले लेते हैं साहब। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। बिकॉज कौन सी मैट्रिक्स से चुराया है हमने? किस मैट्रिक्स का बनाया है? 3/3 के स्क्वायर मैट्रिक्स का ये हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म किया। इसको कैसे सॉल्व करना है? तो बहुत आसान काम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देख लो, ये लो। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो पहला एलिमेंट आप देख रहे हैं A11, क्या है? A11, इसको लिख दें। बराबर, क्या लिख दिया हमने? A11। अब इसके कॉलम और इसकी रो को छुपा दें। छुपाने के बाद आपको क्या नजर आएगा? सर मुझे ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, ये 4 नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं भाई सबको? बस। तो इन 4 एलिमेंट में यहीं पर ब्रैकेट स्टार्ट करके जो 2/2 के मैट्रिक्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया था वो लगा देते हैं। मतलब सर A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ये आ गया साहब। क्लियर साहब? पहली स्टेप क्लियर हो गई। फर्स्ट एलिमेंट लिया, फर्स्ट एलिमेंट, इसके रो कॉलम को छुपा लो और बाकी जो 4 एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं उनमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो। नेक्स्ट इज, अब लगाइए माइनस साइन। पहले A11 से पहले क्या लगाया हमने? प्लस। अब क्या लगाएंगे? माइनस साइन। ठीक है। फर्स्ट रो में चलते हैं, सेकंड एलिमेंट आ गया, दैट इज A12। अब A12 को यहां उतार लो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, राइट। अब A12 के रो और कॉलम को दबा लो। सर ये तो रो छुपा ली, इसका कॉलम ये छुपा लिया।
जब ये छुपाओगे तो आपको अगेन 4 एलिमेंट नजर आएंगे। सर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। इनमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करें, कर देते हैं सर। A12 के बाद आएगा सर A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। हो गया काम कंप्लीट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज, अब फिर से प्लस लगाएं। पहले क्या लिया, प्लस माइनस अगेन प्लस, ऑल्टरनेट साइन चेंज कर देना है। थर्ड रो में आगे बढ़े, तीसरा एलिमेंट पकड़ा, कौन है भाई, A13, A13 लिखा। नाउ A13 में स्टार्ट करते हैं। सर A13 के अगेन कॉलम को रो को छुपा लिया, ये 4 एलिमेंट नजर आए, इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया, लगा देते हैं सर। A21 A32 माइनस A31 A22। जब आपकी ये पूरी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो मिलेगा वो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर डिटरमिनेंट सॉल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूं। नंबर्स लेकर, बहुत बड़े नंबर्स नहीं लेते हैं, आसानी से हमारा काम हो जाए और आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए क्या करनी है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। सबसे पहले 2 लिया, इसके रो कॉलम को छुपाया, 3 इंटू 2 6 माइनस 7 इंटू माइनस 5 माइनस 35 माइनस माइनस प्लस 35, सिंपल। अगला एलिमेंट लिखा, पहले लगाया माइनस और फिर लिख दिया 5, इसके पहले प्लस, इसके पहले माइनस। अब इसके रो कॉलम को छुपाया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस 3 माइनस 7 4 28। इज इट क्लियर। अब 1 2 तीसरा नंबर लिया, उससे पहले फिर प्लस साइन लगाया, इसके रो कॉलम को छुपाया, दिस इंटू दिस, 5 माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5 माइनस 4 इंटू 2 8। चलिए कर देते हैं पूरी कैलकुलेशन। 35 प्लस 6 41 इंटू 2 82 माइनस 31 माइनस 31 इंटू माइनस 5 प्लस 5 155। नेक्स्ट इज माइनस 3 प्लस इंटू प्लस 3, दैट इज माइनस 9 82 228 इज माय आंसर। क्लियर। तो डिटरमिनेंट हो गया है सॉल्व, और अब इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।